सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला, सेवा निरंतरता और ऐच्छिक स्थानांतरण का रास्ता खुला और बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक अब हो गए सुरक्षित। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में कार्यरत 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षक को बहुत बड़ा राहत मिल गया है। जहां उनके नौकरी पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके अंतर्गत कई राज्यों के शिक्षकों को सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, वहीं आज 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड योग्यताधारी 1 to 5 में कार्यरत शिक्षकों को अपनी सेवा में बने रहने का बड़ा आदेश दिया है। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बीएड योग्यताधारी और बीटीसी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के बीच विवाद बहुत पूर्व से चलते आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जहां बिहार में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, उसी समय बीटीसी यानी डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती देते हुए 1 to 5 के अंतर्गत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक बनने से रोक दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि लाखों बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन पाए। साथियों, बीटीसी यानी डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐसा फैसला आते ही उनके मन और बढ़ गए और उन्होंने फिर से जो बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के अंतर्गत शिक्षक बन चुके हैं, उनकी सेवा पर भी सवाल उठाने लगे और कोर्ट में जाकर इस पर चुनौती दे डाली, जिसका नतीजा हुआ कि उत्तराखंड जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंतर्गत 1 to 5 में बहाल बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सेवा से हाथ धोना पड़ गया। परंतु बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने भी हार नहीं मानी और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लड़ने का मन बनाया, जिसका उदाहरण है कि मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत बीएड वर्सेस बीटीसी नाम से मुकदमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चलना शुरू हुआ। साथियों, आप सभी अवगत है और हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार से यह राय मांगी गई थी कि आखिर बीएड योग्यताधारी वैसे शिक्षक जो 1 to 5 में बहाल है, उनको 1 to 5 के शिक्षक यानी डीएलएड के समकक्ष बनाने के लिए उनकी ओर से क्या राय दी जाती है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो भारत सरकार आकर कोर्ट को सपुर्द करे। परंतु भारत सरकार की ओर से कोई भी राय नहीं दिया गया था। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रिक्तियां मांगी गई थी कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत रिक्तियां है या फिर नहीं है, जिसके विरुद्ध शिक्षकों ने आवेदन किए थे और उसके उपरांत चयनित होकर शिक्षक बने थे। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिक्तियां उपलब्ध कराई गई और उन रिक्तियों को देखते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया ने बड़े ही आंतरिक ढंग से इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए अंतिम रूप से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में यह फैसला सुना दिया कि वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पूर्व और सरकार द्वारा विज्ञापित पदों के विरुद्ध आवेदन करते हुए नौकरी के रूप में सेवा धारण की थी, वैसे शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी इसे सामान्य अर्थों में समझ लिया जाए साथियों, कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पूर्व हुई है और वह नियुक्ति विज्ञापित पदों के विरुद्ध यानी विज्ञापन निकाला गया था, उसमें रिक्तियों का भी जिक्र किया गया था और उन रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उस आवेदन के उपरांत उनका अंतिम रूप से चयन हुआ था और उन्होंने विद्यालय में योगदान किया था। वैसे शिक्षकों को अब कोई नहीं हटा सकता, वे सभी के सभी अपनी सेवा में बने रहेंगे। इसके लिए बिहार के तमाम बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनके मन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर हमारा क्या होगा, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी इन तमाम शिक्षकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिनके लिए रास्ते ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे। तो अब निश्चित रूप से बिहार के 1 to 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को राहत भरी खबर मिल गई है। उन सभी की सेवा पूर्व की भांति बरकरार रह गई है। सिर्फ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के लिए एक आर्गूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर इन शिक्षकों को बरकरार रखा जा सकता है। परंतु साथियों, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना दिया, तो उधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता और ऐच्छिक स्थानांतरण का रास्ता भी खुल गया है। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा
बिहार में कार्यरत तमाम 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसके आधार पर तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। अब साथियों, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुना दिया है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध रिक्तियों के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है वे सभी के सभी सेवा में बने रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया है, जहां सक्षमता परीक्षा में शिक्षक सफलता प्राप्त कर लिए हैं उसके अंतर्गत विद्यालय आवंटन। साथियों, इसे यूं कहा जाए कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के लिए विद्यालय आवंटन एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य बन गया है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है सबसे पहले यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं पदस्थापन होगा, यानी नए पदस्थापन की तिथि से तमाम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए कितने रिक्तियों के विरुद्ध यह विज्ञापन निकाला गया है इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठ गया है कि आखिर बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों का किस आधार पर विद्यालय का आवंटन होगा और कैसे ये सभी राजकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। साथियों, इसके संबंध में जब हमने मंथन किया है तो हमें सिर्फ 2 रास्ते ही नजर आए हैं, और बिहार सरकार वैसा कर लेती है तो निश्चित रूप से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के साथ बिहार के सभी शिक्षकों का भाग्य खुल जाएगा, और वो होगा सेवा निरंतरता। साथियों, एक तो स्पष्ट हो गया है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे आखिर अपने पद पर ही बनेंगे, 1 to 5 के ही शिक्षक रहेंगे, और उनकी नियुक्ति नई नियुक्ति होगी जिसके अंतर्गत नए विद्यालयों में उनका नव पदस्थापन होगा। तो जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नई नियुक्ति तिथि 2024 हो जाएगा, और जहां कोर्ट का फैसला है कि 11 अगस्त 2023 से पूर्व। तो इसके लिए साथियों, बिहार सरकार के लिए यह एक चुनौती बन गया है, क्योंकि उन्होंने तमाम शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ले ली है और इसका रिजल्ट भी जारी कर दी है। तो उनके पास ऑप्शन है कि तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता यानी पूर्व के तिथि से ही सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और उन्हें राजकर्मी बनाकर विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। ऐसा करने से शिक्षकों की नियुक्ति तिथि नई नियुक्ति तिथि नहीं मानी जाएगी, बल्कि विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति तिथि पूर्व के ही रह जाएंगे और शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों कि तमाम शिक्षकों का नव पदस्थापन नहीं होगा बल्कि स्थानांतरण होगा, और जब ही स्थानांतरण का मुद्दा बनेगा तो हर हाल में शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का ही लाभ देना होगा। और इन दोनों बिंदुओं को बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों पर लागू करना सरकार की मजबूरी बन गई है। अन्यथा आज के फैसले से बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक वर्तमान के विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत कहीं से भी राजकर्मी और विशिष्ट शिक्षक नहीं बन सकते हैं। साथियों, उधर सरकार के पास दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, हालांकि ये ऑप्शन सबसे उत्तम है, जो बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर होगी और साथ ही साथ सरकार की चुनौती भी समाप्त होगी। लेकिन सरकार के पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, जिस ओर बार बार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कदम भी बढ़ाया जाता है, वो ये हो सकता है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को नियोजित शिक्षक बनाकर ही अपनी सेवा में बनाए रखना। तो साथियों, बिहार सरकार ऐसा तभी कर सकती है जब वे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देती है और उनको स्थानांतरित नहीं करते हुए नए रूप में पदस्थापित करती है। तो ऐसे में यही ऑप्शन होगा कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को छांटते हुए शेष शिक्षकों का विद्यालय आवंटित कर दिया जाए, उन्हें नई तिथि से राजकर्मी और विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए और बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को नियोजित शिक्षक ही रहने दिया जाए। तो हर हाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला बिहार सरकार के लिए चिंताजनक साबित हुई है। वहीं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कहा जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी और खुशखबरी बनकर आई है। फिर भी देखना है साथियों कि आखिर सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। आज के फैसले ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली और राजकर्मी शब्द पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थे साथियों आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। तमाम बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को आज शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।